गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार आप सब लोग को। सबसे पहले तो प्लीज एक्सेप्ट आवर अपॉलजीज फॉर बीइंग लेट, बट दिल्ली का ट्रैफिक और ऑफ कोर्स थोड़ा कुछ मेडिकली चीज़ इमरजेंसी जो है उसकी वजह से लेट हो गए। आज आप लोग के समक्ष हैं एक बहुत स्पेशल केस लेकर, एंड वी आर फ्रॉम सर्वोदय हेल्थ केयर एंड स्पेसिफिकली सर्वोदय सेक्टर 8 में ये केस है, सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में, जहाँ के केस को हम आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे साथ मेरे ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर रवि भाटिया, उनके साथ उनके कलीग हैं डॉक्टर गौरव सप्रा, और बीच में अटेंडेंट हैं जो केस में आप लोगों से के समक्ष रखने वाला हूँ। तो सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 जो है एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, एंड हम सभी चीज़ों में डील करते हैं, बस लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। इसके अलावा सभी तरीके के ट्रांसप्लांट वहाँ पर हो रहे होते हैं। ट्रांसप्लांट की ही कड़ी है जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट का एक बहुत बड़ा रोल है और गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है। हमारी एज अ हॉस्पिटल, एज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन ये खुशकिस्मती है कि हमें हरियाणा का फर्स्ट हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल बनने का मौका मिला जहाँ पर ये कॉक्लियर इम्प्लांट गवर्नमेंट की मदद से हम स्टार्ट कर पाए थे। ये कुछ 7-8 साल पहले की कहानी है और तब से आज तक करीब 300 हम कॉक्लियर इम्प्लांट्स अभी तक कर चुके हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में डिटेल में डॉक्टर रवि भाटिया बताएंगे, बट ये 8 साल के बच्चों तक में पॉसिबल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका डायग्नोसिस, उसकी परेशानियां पता होना और डायग्नोसिस तक पहुंच के ट्रीटमेंट तक ले जाने की अपनी हर एक की कहानी है। लेकिन आज जो कहानी आपके सामने हम लेकर आए वो बहुत स्पेशल है। वो एक ऐसे बच्चे की है जिसका जन्म ही 2 जनवरी 2024 को हुआ। 2000 जनवरी 2024 से लेकर 26 अप्रैल तक का सफर इस बच्चे ने इसके डायग्नोसिस में और जो इनिशियल ट्रीटमेंट हो सकता था उसमें काटा, और 2026 जून से 2024 के 26 जून से उसका आगे का सफर स्टार्ट हुआ, जहाँ पर शायद पहली बार इतना छोटा बच्चा एक नाइफ के अंदर गया जहाँ पे उसको कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया गया, और 20 जुलाई को डेट थी जिस दिन उसका कॉक्लियर इम्प्लांट चालू किया गया, जब शायद पहली बार उसने किसी की आवाज़ सुनी होगी। तो इस कहानी, ये जो पूरी जर्नी है, ये डॉक्टर रवि भाटिया और उनकी इस जो बहुत उम्दा टीम है, उन लोगों ने ये कहानी जी है अटेंडेंट्स के साथ। यहाँ पर हमारे साथ शंभू खान जी हैं जो ग्रैंडफादर हैं, जो अपनी कहानी उनके अपने लफ्जों में बताएंगे। बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर रवि भाटिया टू प्लीज टेक अस थ्रू दैट जर्नी। थैंक यू डॉक्टर ब्रदर, और आप सबका सुबह आने के लिए धन्यवाद। सर्वोदय हेल्थ केयर की तरफ से मैं डॉक्टर रवि भाटिया, मैं नाक कान गला सर्जन हूँ और पिछले 15 सालों से सर्वोदय फैमिली के साथ जुड़ा हूँ। तो बेसिकली आज की दो बातें हैं जो आज आप लोगों के पास कलम की ताकत है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ कलम पहुँच सकती है, तो बेसिकली आज का मिलने जुलने का जो पर्पस है वो यही है, लोगों को आपके थ्रू सेंसिटाइज किया जाए। क्योंकि जन्मजात बहरापन एक ऐसी बड़ी चीज़ है, 1000 में से कम 4 या 5 बच्चे हर वर्ष प्रतिवर्ष भारत में जो पैदा होते हैं जन्मजात बहरापन, वह मतलब मूक बधिर बच्चों की तरह बड़े होते हैं। लेकिन आज के इस विज्ञान के युग में ऐसा संभव है कि अगर वो समय पे पता चल जाए तो हम उनको एक समाज में, एक परिवार में बोझ की तरह ना देखते हुए एक बल्कि अच्छे नॉर्मल व्यक्ति की तरह, प्रोडक्टिव व्यक्ति की तरह वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। विज्ञान ने ऐसी महारत हासिल कर ली। तो जो भी बच्चे जब जन्मजात गूंगापन व बहरापन का शिकार होते हैं तो उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की एक ऐसी विधि की तरह इस्तेमाल की जाती है कि जिसको हम कान के अंदर ऑपरेशन करके एक मशीन को प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो जिसके बाद वो बच्चा ना कि सुनता है बल्कि समझता भी है और बोलता भी है।
प्रोवाइडेड 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 3 बार मैंने प्रोवाइडेड बोला, यानी उसके अंदर एक किंतु है और एक परंतु है कि ये जो ऑपरेशन है या ये सारी चीजें जो हैं अगर समय पे हो जाए, अगर समय के बाद हो तो ये कॉर्पोरेट विज्ञान टेक्नोलॉजी इतनी कारगर नहीं सिद्ध होती कि जो वो बच्चा सुन भी पाए या बोल भी पाए। तो इसी चीज की सेंसिटिविटी के साथ हम लोग आज आपके पास आए हैं। बच्चा नो डाउट बहुत ही छोटी आयु का था जब इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट इसको हो गया, बट हम आपके द्वारा ये बताना चाहते हैं आम जनता को, आम जनमानस को, कि ऑपरेशन कराने से बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं और ऑपरेशन छोटी उम्र में कराने से ही फायदा है। इसका मतलब ये है कि लेट कराने से नुकसान। कई बार ये जो बच्चे हमारे पास लेट पहुंचते हैं किसी भी डर की वजह से, स्वभाव की वजह से, नॉलेज के अभाव की वजह से, तब तक तो डैमेज ही हो जाता है कि हम तब तक बच्चों को डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसको कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, तो बच्चा ही 3 साल का हो गया, 3.5-4 साल का हो गया, तो ये संभव नहीं होता। स्लाइड से कुछ मूक बधिरता बढ़ती जा रही है, आप बोलेंगे क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पहले जो इतनी चीजें ही नहीं उपलब्ध थी कि हम बच्चों को डायग्नोज कर पाए कि ये बच्चा मूक बधिर है या नहीं। वो समय के साथ ही हमें पता चलता था कि ये बच्चा बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो अब चीजें हमारे पास विज्ञान से टेस्टिंग के आधुनिक उपकरण और चीजें उपलब्ध है जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा ये